नमस्कार साथियों, स्वागत है आप सभी का टीचिंग मनीष कुमार यूट्यूब चैनल पर। साथियों, आपके 1 दिसंबर 2024 वाले एग्ज़ाम के लिए हमारी बेस्ट रणनीति क्या होगी? ठीक है, आपने एग्ज़ाम पेपर फर्स्ट हो गया चाहे पेपर सेकंड हो गया, जो अब काफ़ी ज़्यादा मुश्किल हो गया है निकालना, उसको कैसे पास करें? क्या वो तरीका होगा जिससे हमारा पेपर जो पहली बार में ही इस बार पास हो जाए? जो बच्चे पहली बार सीटेट दे रहे हैं वो, या जो बच्चे सीटेट पहले दे चुके हैं और उनका सीटेट एग्ज़ाम नहीं निकला है, दोनों के लिए क्लास आप लोगों के लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी होने वाली है। बात करें अगर अपनी, तो मैंने स्वयं लगातार 4 बार सीटेट एग्ज़ाम क्लियर किया है, तो हमें पता है कि वो कौन सी चीज़ें होंगी जिनसे आपका एग्ज़ाम आसानी से निकल सकता है। उसी बारे में बात करेंगे, तरीका क्या है जिससे पहली बार में ही एग्ज़ाम निकलेगा और कम मेहनत में हम अपनी तैयारी को अच्छी तरीके से कैसे कर लें। कंप्लीट जानकारी के बारे में बात करेंगे, हर चीज़ को जानेंगे। हमने स्वयं अपने एग्ज़ाम को निकाला है, वो भी 4 बार, तो हमें पता है, इतना तो हम समझ चुके हैं कि हमें क्या पढ़ना है और कैसे पढ़ना है। ठीक है, चलिएगा उसी बारे में बात करेंगे। जो बच्चे चैनल पर नए जुड़े हैं, चैनल को सब्सक्राइब कर लेंगे ताकि जैसे ही कोई नई क्लास आती है उसकी नोटिफिकेशन आपको टाइम पर मिल जाए। ठीक है, तो क्लास को सब चैनल को पहली बार सब्सक्राइब करेंगे, क्लास को अपने सभी दोस्तों रिश्तेदारों के साथ में, या जो कोई भी सीटेट की तैयारी कर रहा है उसके पास क्लास को शेयर करेंगे। बात करेंगे सीटेट पेपर फर्स्ट की, कि पेपर फर्स्ट में कैसे तैयारी करें, क्या क्या होता है उसके बारे में जान लेते हैं। तो पेपर फर्स्ट में आपके 5 सब्जेक्ट होते हैं। कौन कौन से? आपकी हो गई सीडीपी, आपकी हो गई मैथ, आपकी हो गई ईवीएस, आपकी हो गई हिंदी पेडागोजी या कहें इंग्लिश पेडागोजी। जैसे इंग्लिश माध्यम के जो बच्चे होते हैं वो इंग्लिश पेडागोजी लेते हैं, और हिंदी माध्यम के जो बच्चे होते हैं वो हिंदी पेडागोजी लेते हैं। ठीक है, फर्स्ट लैंग्वेज में हम लिख भी देते हैं यहाँ पे इंग्लिश। ठीक है, इंग्लिश पेडागोजी। ठीक है, तो ये हो गई आपकी। अगली आपकी हो गई, उसकी बात करें, वो है संस्कृत या इंग्लिश। जैसे मान के चलिएगा बच्चे ने पहली लैंग्वेज जो है वो हिंदी ले ली, और दूसरी लैंग्वेज वो इन दोनों में से कौन सी भी ले सकता है। चाहे वो अपनी लैंग्वेज को हिंदी ले सकता है या अपनी लैंग्वेज संस्कृत को ले सकता है, या जो बच्चे इंग्लिश मीडियम के हैं वो पहली लैंग्वेज अपनी इंग्लिश ले लें और दूसरी लैंग्वेज वो अपनी हिंदी ले सकते हैं। ठीक है, ये कुछ बेसिक चीज़ें समझ में आ गई आपको। अगली बात यहाँ पे समझते हैं कि प्रत्येक जो पेपर होता है वो कितने का होता है। तो प्रत्येक पेपर आपका 30 नंबर, जो प्रत्येक सेक्शन इसका होता है वो कितने का होता है, वो आपके 30-30 नंबर का होता है। ठीक है, जिसमें आपकी 15 नंबर की पेडागोजी आती है और 15 नंबर की आपकी क्या आती है, कंटेंट आता है। अब बात कर लेते हैं उन चीज़ों के बारे में जिन चीज़ों के लिए हम यहाँ पे चैनल पर जुड़े हैं। पहली बात, सबसे इम्पोर्टेंट बात, कि इसमें जो पेडागोजी होती है, ठीक है, उसके हमारे जो 75 नंबर होते हैं वो बहुत ही आसानी से आप इस चैनल पर कवर कर लेंगे। ठीक है, उनको आप ऐसे समझिएगा कि वो आपके 50 नंबर प्लस आराम से आ जाएंगे अगर आप थोड़ी सी मेहनत कर लेंगे, केवल यूट्यूब पर क्लासें हमारी देख लेंगे तो। और अगर आपने अलग कंटेंट ले लिया, अच्छी तरीके से पढ़ लिया, तो आप 70 तक जा सकते हैं। तो उन्हीं के बारे में, हर चीज़ के बारे में बात करेंगे। तो पहली बात कर लेते हैं, अगर ऐसे समझिएगा कि सीटेट में जो पहले पेपर में तो काफ़ी ज़्यादा बच्चे पास हो जाते हैं। कंटेंट ऐसे समझिएगा कि इसमें जो है वो आपको एनसीईआरटी पढ़नी है 3-4-5 की। ठीक है, और पीवाईक्यू लगाने हैं। पीवाईक्यू सभी के लगाने हैं, और हमारी जो यूट्यूब पर जो क्लास है अगर आप उनको देख लेते हैं तो आप केवल पीवाईक्यू ही लगाने पड़ेंगे। कंटेंट हम आपको यहीं से पूरा कवर करा देंगे। क्लासें शुरू हो चुकी हैं, आप जाकर के चैनल पर देखिएगा। आसान भाषा में कहें तो सीटेट निकालना जो ईजी है उस वो कैसे है, ये वाला पेपर निकालना, तो इसमें बहुत ही लो चीज़ें आती हैं। अब जो जिन बच्चों का सीटेट पहला पेपर नहीं निकल रहा है वो क्या करते हैं, उनकी या तो मैथ अच्छी नहीं होती, ठीक है, दूसरा कारण क्या होता है कि वो इन दोनों लैंग्वेज पर, लैंग्वेज फर्स्ट और लैंग्वेज सेकंड पर बहुत अच्छी मेहनत नहीं कर पाते हैं, जिसकी वजह से इनके जो ये 60 नंबर होते हैं वो ये बिल्कुल छोड़ करके चलते हैं। और कितने भी तुक्का मारो तो आप यहाँ से केवल 10 ही नंबर ला पाते हैं, इससे ज़्यादा आपके नंबर आते नहीं हैं। ठीक है, तो आप दोनों लैंग्वेज आपने छोड़ दिए। ठीक है, सीडीपी आपकी कितनी भी अच्छी हो गई, आप 30 में से 30 तो लाना मुश्किल हो जाता है, तो आप कितनी भी अच्छी पढ़ ली तो आप 25 ले आएंगे। ठीक है, ईवीएस आपने कितनी भी अच्छी पढ़ ली, अब ईवीएस थोड़ा बाहर से भी आने लगा है, तो आप हम इसमें भी आपकी 24 नंबर मान के चलते हैं। और मैथ में आप, अगर आपकी मैथ अच्छी भी है तो भी आप इसमें भी 24 नंबर मान के चलते हैं। तो 25 या 75, यानी कि इन तीनों को जोड़ करके देखा जाए तो केवल आपके 73 नंबर बन रहे हैं। ठीक है, और 10 नंबर यहाँ से भी ले लें तो 83 नंबर, यानी कि आपको जो सीटेट पास करने के लिए 90 नंबर की ज़रूरत है वो आप नहीं ला पा रहे हैं। वो इनका सबसे बड़ा जो कारण है। अगर आप इनमें अच्छा स्कोर कर रहे हैं फिर भी 90 नहीं ला पा रहे हैं,
तो हमें सीटेट एग्ज़ाम को निकालने के लिए सबसे बड़ी ज़रूरत है वो ये है कि हमें लैंग्वेज फर्स्ट और लैंग्वेज सेकंड पर विशेष जोर देना है। हमें इन तीनों सेक्शंस को भी पढ़ना है, लेकिन इसके साथ में इन 2 सेक्शन जिन्हें हम छोड़ देते हैं इनको भी विशेष जोर देना है। और अगर आप काफ़ी ज़्यादा बच्चे क्या करते हैं, हिंदी पेडागोजी भी उसने शामिल कर ली, लेकिन वो सेकंड लैंग्वेज को शामिल नहीं करता है अपनी पढ़ाई में। तो आप अपनी सेकंड लैंग्वेज को भी शामिल करिएगा, उस पर भी ध्यान दीजिएगा। देखिएगा इसके पैसेज के फर्स्ट और सेकंड लैंग्वेज में जो पैसेज है उसके आपके 30 नंबर तो आपको पक्के मिल ही रहे हैं, साथ में पेडागोजी के भी आपको 30 नंबर पक्के मिल जा रहे हैं। ठीक है, तो इसीलिए कहते हैं कि इस पर विशेष जोर दीजिएगा। सीटेट निकालने का सबसे बड़ा कारण है सभी सेक्शन। देखिएगा एक सेक्शन में 30 में 25 लाने से बेहतर है अगर सभी सेक्शन में हम 20-20 लेकर के आएँ और सभी सेक्शन पर हम मेहनत करें। ठीक है, अगर सभी सेक्शन में हम 20-20 लेकर के आते हैं तो भी हमारा स्कोर 100 हो जाता है। तो हमें कोशिश करनी है, हमें हर सेक्शन को पढ़ना है और हर सेक्शन की क्लासें आपकी यहाँ पे चलेंगी। अगर आप यहाँ पे एक भी सेक्शन छोड़ते हैं, मान के चलिएगा आपने सेकंड लैंग्वेज को छोड़ दिया, इसको हटा दें तो आप सीधे 80 पर आ जाएंगे। ठीक है, तो इस चीज़ के लिए आपको बहुत ज़्यादा मेहनत करनी है, आपके हर सब्जेक्ट के हर सेक्शन पर आपको ध्यान देना होगा। सीटेट एग्जाम की पेडागोजी के लिए आप चिंता करना छोड़ दीजिएगा कि पेडागोजी को हम आपको केवल 10 क्लासें कराएंगे, उन 10 क्लासों से आपकी पेडागोजी का एक भी प्रश्न बाहर नहीं जाएगा। इस चीज़ के लिए आप निश्चिंत हो जाइएगा। ठीक है, तो इसी तरीके से जुड़े रहेंगे हम आपके साथ में, हर चीज़ के साथ में आपको वो कंटेंट दिया जाएगा जिसके लिए आप बने हैं। हमने स्वयं लगभग 150 से 200 प्रैक्टिस सेट लगाए हैं, तो हमें ये तो अंदाज़ा हो ही गया है कि आपके पेपर में क्या आएगा और कैसे उसको पास करना है। ठीक है, तो हमारे साथ अगर आप जुड़ेंगे तो आप पेपर को आसानी से पास कर लेंगे। बस आपको चैनल को सब्सक्राइब करना होगा, जिससे कोई भी नई क्लास आती है तो उसकी नोटिफिकेशन आपको मिल जाए। आगे बात कर लेते हैं पेपर 2 के बारे में। पेपर फर्स्ट तो आप लोग आसानी से निकाल लेते हैं और यूट्यूब पर इतनी क्लासें पड़ी हुई हैं जो पेपर फर्स्ट को निकालना आसान हो भी जाता है। लेकिन अब मेन बात होती है इसकी पेपर सेकंड की। पेपर सेकंड में क्या होता है कि पेपर सेकंड में ना तो यूट्यूब पर इतना कंटेंट है कि हम पेपर सेकंड की पूरी तैयारी कर लें, ऊपर से पेपर सेकंड का जो साइंस मैथ वाले जो बच्चे हैं या एसएसटी वाले बच्चे हैं उनके लिए उसका लेवल काफ़ी ज़्यादा हार्ड आता है। तो वो बच्चे क्या करें, देखिएगा आप लोग सीडीपी पर तो जोर दे लेते हैं। यहाँ पे इसमें एक सेक्शन ये अलग से हो गया, इसको हटाएंगे पहले, मैथ वाला है, ये पहले मैथ वाला सेक्शन को काटेंगे इसको यहाँ से, ये सेक्शन ज़्यादा हो गया है, इसको हटाएंगे क्योंकि साइंस मैथ एक साथ ही आती है। ठीक है, चलिएगा बहुत अच्छी बात है। अब इसमें आती है आपकी सीडीपी, इसमें क्या आती है, इसमें आती है आपकी सीडीपी 30 नंबर की। उसके बाद आपकी साइंस मैथ आती है, या आप साइंस मैथ ले सकते हैं साइंस आर्ट वाले बच्चे, या आप लोग एसएसटी ले सकते हैं। ठीक है, जो आपकी आती है 60 नंबर की। कितने की आती है, 60 नंबर की। उसके बाद आपकी फर्स्ट लैंग्वेज और सेकंड लैंग्वेज। हिंदी मीडियम वाले बच्चे ज़्यादा होते हैं इसलिए हमने फर्स्ट लैंग्वेज में हिंदी लिख दिया है, लेकिन आप लोग अगर आपकी जो लैंग्वेज है वो आपकी दूसरी है, आप इंग्लिश मीडियम से हैं, तो इंग्लिश लैंग्वेज भी आप लोग यहाँ पे फर्स्ट लैंग्वेज में ले सकते हैं। ठीक है, इंग्लिश भी आप लोग फर्स्ट लैंग्वेज में ले सकते हैं, और अगली जो आपकी लैंग्वेज हो गई वो सेकंड लैंग्वेज में आप हिंदी ले सकते हैं, इंग्लिश मीडियम वाले। लेकिन अगर आप लोग हिंदी मीडियम से हैं तो आप लोग फर्स्ट लैंग्वेज हिंदी लेंगे और सेकंड लैंग्वेज में आप लोग इंग्लिश और संस्कृत में से कोई भी लैंग्वेज ले सकते हैं। अब बात कर लेते हैं यहीं पर बेसिक सी थोड़ी सी बात है कि सेकंड लैंग्वेज कौन सी लें। अगर आप लोग हिंदी माध्यम से हैं और आपको इंग्लिश उतनी अच्छी तरीके से पढ़ने में नहीं आती है तो आप कोशिश करिए कि आप सेकंड लैंग्वेज संस्कृत को लें। लेकिन अगर आपको इंग्लिश समझ में आती है तो आप ही तभी आप लोग, हम ही इसीलिए लगा रहे हैं, तभी आप लोग इंग्लिश को लें, क्योंकि इंग्लिश आपका काफ़ी ज़्यादा स्कोर खराब कर देती है। ठीक है, सीडीपी की बात करें जो 30 नंबर की आपकी आती है, उन 30 नंबरों में आप समझिएगा जो आप आसानी से पेपर फर्स्ट और पेपर सेकंड के लिए जो क्लासेस चलेंगी उसमें आपको मिल जाएगी और वो आपकी कवर हो जाएगी। इसमें बच्चे जो सबसे ज़्यादा फेल होने का कारण क्या है, वो सीडीपी पढ़ लेता है, साइंस मैथ अगर उसने ली तो साइंस मैथ पर विशेष जोर देगा, और या एसएसटी ली तो एसएसटी पर विशेष जोर देगा। दूसरी गलती बच्चा क्या करता है, बच्चा पेपर से 30 से 35 दिन पहले ही पढ़ना शुरू करता है। अब 30 से 35 दिन पहले आपने पेपर पढ़ने, क्योंकि एक मिथ बन चुका है कि सीटेट क्या एक महीने में निकल जाएगा, और वही बच्चे सबसे ज़्यादा फेल हो रहे हैं जो मैराथन्स चलती हैं उनके चक्कर में पड़े हैं, और इस चक्कर में पड़े हैं कि वो 30 से 35 दिन में निकल जाएगा। ठीक है, तो हमें क्या करना है, तो वो बच्चे सबसे बड़ी गलती क्या करते हैं, या तो साइंस मैथ में लगे रहते हैं या अपनी एसएसटी में लगे रहते हैं, उनका ध्यान हिंदी पर या हम कहें सेकेंड लैंग्वेज पर जा ही नहीं पाता। इन लैंग्वेज पर
वो कभी पहुंच ही नहीं पाते। तो ये उनका सबसे बड़ा जो कारण होता है उनका फेल होने का, वो यही होता है। आप समझिएगा कि सीडीपी पर आपने बहुत अच्छा स्कोर कर लिया, ये गलत ही मानना आप लोग, ठीक है। सीडीपी पर आपने बहुत अच्छा स्कोर कर लिया, आपके मान के चलिएगा हमने बहुत अच्छे नंबर मान लिए, आपके 26 आ गए, ठीक है। साइंस मैथ इतनी ज़्यादा कठिन आती है कि, या एसएसटी की बात करें कि 60 में से अगर आप लोग अपने स्कोर में से 30 नंबर 40 नंबर भी ले आते हैं तो बहुत बड़ी बात मानी जाती है, और इन पर आप लोग ज़्यादा ध्यान नहीं दे पाते, तो इसीलिए ये कारण होता है आप लोग फेल हो जाते हैं। इनमें से ज़्यादा स्कोर आपका बनेगा ही नहीं, चाहे आप कितनी भी कोशिश करें, क्योंकि आपको पता है कि साइंस मैथ किस लेवल की आती है। हम्म, तो उन पर तो आपका ध्यान जाएगा नहीं। तो आप लोग कोशिश करिएगा, देखिए 30 नंबर पहले ये मजबूत करिएगा, 30 नंबर ये मजबूत करिएगा जो आपके बिल्कुल पक्के होते हैं हिंदी पेडागोजी के, अगर आप लोग हिंदी माध्यम से हैं तो। उसके बाद बात कर लेते हैं सेकेंड लैंग्वेज की, तो सेकेंड लैंग्वेज आप मजबूत करिएगा। अगर आपकी इंग्लिश बहुत अच्छी है तो आप इंग्लिश ले लीजिएगा, अगर आपकी इंग्लिश अच्छी नहीं है तो आप संस्कृत ले लीजिएगा, क्योंकि संस्कृत आपको बहुत अच्छा स्कोर देती है। हमने संस्कृत ली इसलिए हम आपको नहीं कह रहे हैं, मैं इंग्लिश से भी पेपर पास कर सकता हूँ, लेकिन मैंने संस्कृत इसलिए ली क्योंकि इंग्लिश से बेहतर स्कोर संस्कृत दे रही है, ठीक है। तो आप सोचिएगा कि अगर आप लोग इसमें पढ़ कर के 25 ले आए, इसमें भी पढ़ी आपने थोड़ी मेहनत की 25 ले आए, और इसमें भी आपने थोड़ी मेहनत की 25 ले आए, ठीक है, 75 नंबर आपके हो गए। आपको कितने चाहिए, आपको मात्र 15 नंबर और चाहिए। तो 60 में से अगर आप तुक्का भी लगाएंगे तो भी आपके 15 नंबर आ जाएंगे, ठीक है। लेकिन आप थोड़ी खुददार टाइप की आप थोड़ी बहुत तो तैयारी करेंगे, तो इसमें से अगर आप लोग मान के चलिएगा 20 नंबर भी ले आते हैं, 60 में से 20 नंबर, तो भी आपके कितने हो जाएंगे, आपके 95 नंबर हो जाएंगे। अब बताइएगा पेपर सेकंड निकालना इजी है? बहुत इजी है, बस आपको सही डायरेक्शन नहीं मिल पा रहा है पेपर निकालने के लिए अपना। इसी डायरेक्शन को जानेंगे कि कैसे क्या करना है। देखिएगा पहले सबसे जो जरूरी ध्यान देना है हमें इस पेपर में, वो सबसे ज़्यादा ध्यान देना है, वो देना है हमें सीडीपी पर सबसे ज़्यादा। उसके बाद दूसरा ध्यान देना है हिंदी पेडागोजी पर, और तीसरा ध्यान देना है सेकेंड लैंग्वेज पर, चाहे इंग्लिश हो या संस्कृत हो। अब इसमें से क्या समझिएगा कैसे, 30 नंबर का आपका पैसेज हो गया, ठीक है, 30 नंबर का पैसेज हो गया, 30 नंबर की आपकी पेडागोजी हो गई, ठीक है, 30 का पैसेज 30 की पेडागोजी। तो ये जो 30 के पैसेज में आपको 30 नंबर पूरे पूरे मिल जाएंगे, 1-2 नंबर कटेगा बस। पेडागोजी आपकी ज़्यादा कठिन आती नहीं है, यहाँ पर हम आपको करा देंगे वही पेडागोजी आपको एग्जाम में देखने को मिल जाएगी। हमने पेडागोजी के जाने कितने प्रश्न सॉल्व किए होंगे अपने कंटेंट की अपनी तैयारी के दौरान में, तो हमें वो उतना तरीका पता चल चुका है कि वो सीटेट में पेडागोजी आएगी तो वो इस तरीके की ही आएगी, ठीक है। तो इस ये जो 60 नंबर है, इससे आप समझिएगा कि आप कितने भी कम नंबर कर पाएंगे तो भी आप लोग आराम से 60 में से 50-55 स्कोर कर लेंगे। हम 50 ही मान रहे हैं काट पीट करके, ठीक है, 50। इसमें से भी आप लोग 25 आराम से कर लेंगे। तो आपको थोड़ी मेहनत ही तो इसमें करनी पड़ेगी, आप 15 नंबर साइंस मैथ में नहीं ला पाएंगे, फिर आराम से ले आएंगे, ठीक है। अगर किन्हीं कारणों से ऐसा हुआ कि यहाँ पर आपके 40 हो गए, 10 कट गए, ठीक है, यहाँ पे 25, तो ये आपके 65 रह गए, तो आपको फिर 25 नंबर लाने होंगे। तो 25 नंबर आप 60 में से 25 नंबर फिर नहीं ला पाएंगे। सोचिएगा अगर आपके साथ ज़्यादा ही बुरा हो रहा है तो भी आप लोग अपने एग्जाम को निकाल रहे हैं। ये जो सेक्शन होता है वो ऐसा नहीं है कि आपको नंबर दे करके जाए, ठीक है। कभी कभी ऐसा होता है कि ये सेक्शन आपके एग्जाम में बहुत ज़्यादा कठिन आता है, बच्चे इसी पर ज़्यादा समय देते हैं, क्लासें देखने 60 से 70 क्लासें देख लेते हैं इसकी, लेकिन होता कुछ नहीं है। तो इस सेक्शन पर ज़्यादा जोर ना दे करके क्लासें इन सेक्शन की भी हम लगाएंगे आपको। उसके साथ में हम आपको वो तरीका बता रहे हैं जो बच्चे कम मेहनत करके एग्जाम निकालना चाहते हैं। पहला टारगेट हमारा होना चाहिए पेपर निकालना, दूसरा टारगेट हमारा होना चाहिए जानकारी लेना। काफ़ी ज़्यादा बच्चे आप देखे होंगे आप लोगों ने कि जो जानकारी बहुत ज़्यादा होती है उस पेपर सेकंड नहीं निकाल पाते, और काफ़ी ज़्यादा बच्चे कुछ नहीं जानते लेकिन पेपर सेकंड निकाल देते हैं। आपको वही मेहनत करनी है, स्मार्ट मेहनत करनी है। सीटेट आपसे ये नहीं कहता कि आपके साइंस और मैथ में कितने हैं, एसएसटी में कितने हैं, वो आपसे ये कहता है कि आपका टोटल स्कोर कितना है, 90+ है या नहीं। इसी चीज़ पर ध्यान होगा, सबसे जरूरी इसी तरीके से तैयारी कराएंगे आपको। साइंस मैथ हमसे अगर आप लोगों ने पढ़ लिया तो हम आपसे ये जरूर कहेंगे कि अगर 60 में से हैं तो आप इसमें से आराम से 40+ स्कोर करके आएंगे, जो कि बहुत बढ़िया स्कोर होगा आपका, ठीक है। तो इसकी मेहनत करेंगे, अच्छी तरीके से तैयारी करेंगे सभी के साथ में मिलकर के। जिन बच्चों ने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, चैनल को सब्सक्राइब करेंगे। जो गलतियां हैं बे छोटी सी उनको दूर करेंगे। हमने आपको वो सारी गलतियां बताई कि हम क्या करते हैं, किस तरीके से उन गलतियों को दूर करेंगे। पढ़ते रहिएगा, तैयारी करते रहिएगा, अच्छी तरीके से मेहनत करिएगा। क्लास को सभी दोस्तों रिश्तेदारों के साथ में शेयर करिएगा
ताकि हमें भी लगे कि हमारे जो वीर हैं वो अच्छी तरीके से तैयारी कर रहे हैं। इस बार पेपर सेकंड के साथ में पेपर फर्स्ट के साथ में पेपर सेकंड पर हम विशेष जोर देने वाले हैं। और सीटेट एग्ज़ाम ऐसे समझिएगा कि हमारा टारगेट है कि अगर हमसे 5,000 बच्चे पढ़ेंगे तो उन 5,000 बच्चों में से 4,000 बच्चे जो पढ़ने वाले होंगे उनका सीटेट एग्ज़ाम निकले। इतना हाई रेशियो में हम चलने वाले हैं, 80% पर हम होने वाले हैं। यही टारगेट, बस आप लोगों का सहयोग चाहिए। हम जिस तरीके से पढ़ा रहे हैं उस तरीके से आप लोग पढ़ते रहिएगा, जुड़िएगा हमारे साथ। चलते हैं, ध्यान रखिएगा अपना। चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिएगा, क्योंकि ये वो हमारी तरीके से फीस होती है। हमें लगता है कि हमारे वीर हमें देखना पसंद करते हैं, वो मेहनत हमारे साथ करने के लिए तैयार हैं। ध्यान रखिएगा अपना और बोलिएगा हमारे साथ। जय हिंद।